ई-लर्निंग कक्षायां संयुक्त समस्त अधिकारिवर्याः प्रियांशः छात्राः आगच्छन्तु। पठामः अद्यस्य पाठः। भवतां दिनं मङ्गलं भवतु। शुभाकाङ्क्षया पाठात् पूर्वं सुविचारः। न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान्। कल किसका क्या होगा यह कोई भी नहीं जानता है, इसलिए कल क्या करना है इसका निर्णय बुद्धिमान लोग आज ही कर लेते हैं। अर्थात कल के कार्यों को हमें आज ही विचार लेना चाहिए। अंग्रेजी में भी कहा गया है, नो बॉडी नोज व्हाट विल हैपन एंड टू whom टुमारो, हेंस ए वाइज मैन शुड डू टुडे itself what is scheduled for tomorrow। प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं आज के पाठ्य की ओर। आज हम परियोजना कार्य को जानेंगे। पाठ्य पुस्तक में एक परियोजना कार्य दिया है। परियोजना कार्य है क एकस्मिन् स्फोरकपत्रे एकस्य उद्यानस्य चित्रं निर्माय संकलय्य वा पंचवाक्येषु तस्य वर्णनं हिंदी भाषायां संस्कृत भाषायां वा कुरुत। अर्थात एक चार्ट पेपर पर एक उद्यान गार्डन का चित्र बनाकर अथवा संकलन करके 5 वाक्यों में उसका वर्णन हिंदी अथवा संस्कृत भाषा में कीजिए। दूसरा परियोजना कार्य है ख परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व। इति विषये, इस विषय में हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा पंचवाक्यानि लिखत। इस विषय में हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी में 5 वाक्य लिखिए। परिश्रम का महत्व, इस विषय पर हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में 5 वाक्य लिखिए। परियोजना कार्य के बाद आइए जानते हैं भाषिक विस्तार। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के ज्ञान तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें कुछ योग्यता विस्तार यानी कि पाठ से अलग पाठ्य को भी जानना चाहिए। भाषिक विस्तार अर्थात अपनी भाषा का विस्तार करना चाहिए। उसकी गति, प्रगति, उन्नति के लिए हमें कुछ विशेष योजन, विशेष उद्यम, विशेष परिश्रम करना चाहिए। आइए जानते हैं भाषिक विस्तार। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का भी आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है। अंततः उसे बोध होता है, उसे ज्ञान होता है, उसे ज्ञात होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है, अपना कार्य नहीं करता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। भाषिक विस्तारः अग्रिमः भागः। प्रथमः यस्य च भावेन भावलक्षणम्, अर्थात जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो तो पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। इसे सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहा जाता है। यथा उदिते सवितरी कमलम विकसति, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। गर्जति मेघे मयूरः अनृत्यत, मेघ के गरजने पर मोर नाचता है। नृत्यति शिवे
नृत्यन्ति शिवगणाः, शिव के नाचने पर शिवगण नाचते हैं। हठमाचरति बाले भ्रमरः अगायत, बालक के करने पर भौरे ने गाया। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी, नैषध काव्य के उदित होने पर कहाँ माघ और कहाँ भारवी। इन सभी पांचों वाक्यों में सवितरी, सविता शब्द की सप्तमी विभक्ति सवितरी शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे में मेघे, मेघ बादल, लेकिन बादल में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का ज्ञान हो रहा है कि मेघ के गरजने पर मोर नाचता है। एक गरजना क्रिया है, एक नाचना क्रिया है। नृत्यति शिवे, इसी प्रकार से शिव शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, शिवे। ऐसे ही हठम आचरति बाले, बाल शब्द में भी सप्तमी विभक्ति प्रयोग की गई है। ऐसे ही काव्ये, काव्य शब्द में सप्तमी विभक्ति काव्य प्रयोग की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, भाषिक विस्तारः के अग्रिम भाग की ओर चलते हैं। द्वितीयः भागः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। जब हम समास की चर्चा करते हैं तो एक समास वहां पर बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि की परिभाषा है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं तो उसको समास कहा जाता है। दोनों शब्द जब पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव होता है। जब उत्तर पद यानी कि बाद वाला शब्द प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। लेकिन जब अन्य पद प्रधान होता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास में पूर्व और उत्तर पदों से भिन्न किसी अन्य पद के अर्थ का प्राधान्य होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। पीतांबरः, यहाँ पर दो शब्द हैं, पीत और अंबर। पीत और अंबर ये दो शब्द हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ना तो पीत प्रधान है और ना अंबर प्रधान है। परिभाषा लागू होती है। कौन प्रधान है? पीतम अंबरम यस्य सः, पीले हैं वस्त्र जिसके वह। तो दोनों ने मिलकर के अन्य पद यानी कि विष्णु, विष्णु शब्द को प्रधान बना दिया और हो गया बहुव्रीहि समास। पीतम अंबरम यस्य सः विष्णुः। नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः, कौन? ऐसा नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः, नीला है कंठ जिसका वह। वह कौन? जिसका नीला कंठ है, ऐसा कौन है? तो उत्तर आता है शिव, शिवः। अनुचिंतित पूर्वदिन पाठाः, अनुचिंतिताः पूर्वदिनस्य पाठाः यही ते। ऐसे बालक जिन्होंने अनुचिंतिताः, चिंतन कर लिया था, विचार कर लिया था, पढ़ लिया था, पूर्व दिनस्य पाठा, पहले दिन के पाठ को, ऐसे वे बालक विघ्नित मनोरथः, विघ्नितः मनोरथः यस्यः, विघ्नित हो गए हैं, बाधित हो गए हैं मनोरथ, इच्छाएं जिसकी, ऐसा वह बालक। दत्त दृष्टि, दत्ता दृष्टि येन सह, जिसके द्वारा दृष्टि प्रदान की गई, दृष्टि डाली गई, वह।
इस प्रकार से बहुव्रीहि समास में इन सभी पूर्व पद और उत्तर पदों की प्रधानता नहीं है, अपितु अन्य कोई शब्द आकर के अपना प्राधान्य स्थापित करता है। अर्थात ये दोनों शब्द मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अन्य किसी को प्रधानता प्रदान कर रहे हैं, ऐसी जगह पर बहुव्रीहि समास होता है। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्यम ऊपर दिए गए पाठ्य को अभ्यास पुस्तिका में लिखकर कंठस्थ करेंगे। परियोजना कार्य को अनिवार्य रूप से लिखकर संपादित कर मुझे प्रेषित करेंगे। आज यह भ्रांतो बालः पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे यथा समय यथा दिवस हम अग्रिम पाठों का अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप घर में स्वस्थ रहकर इन सभी पाठों को पूर्ण रूप से लिखकर, याद कर, कंठस्थ कर ज्ञान लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। धन्यवाद। समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों के इस अभूतपूर्व सहयोग के कारण यह ई लर्निंग कक्षा यहाँ पर अपनी समाप्ति की ओर कुशलतापूर्वक अग्रसर हुई। सभी का हृदय से धन्यवाद। और आज की इस 14 सितंबर हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी